हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। और इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। इस आज पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो उसने हम सभी के जीवन में दिया, ताकि हम मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सकें, आराधना कर सकें। हालेलुया। और आज के दिन हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु को महिमा करेंगे, और आप सब हमारे साथ मिलकर परमेश्वर को महिमा करें, क्योंकि उसने जीवन हमें दिया है, उसने सांस हमें दिया है, और इस पूरे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा करें। बहुत से लोग आज संसार को छोड़कर चले गए, इसमें नहीं है, लेकिन हम इस धरती पर हैं ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और ये आराधना परमेश्वर के सम्मुख उसके चरणों तक पहुंचने पाए। हालेलुया। कुछ गीतों को गाएंगे उसकी महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। जिससे हम विनती करते हैं वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको हम पुकारते हैं वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हम उससे विनती करते हैं। वही जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने सृष्टि और आकाश को बनाया। हालेलुया। सृष्टि को बनाया, धरती और आसमान को बनाया। हालेलुया।
और वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी कोई प्रार्थना हम नहीं पढ़ पाते जिसमें उसने उत्तर ना दिया हो। हालेलुया। आज कोई भी प्रार्थना है, कोई भी विनती है, वो परमेश्वर जरूर उत्तर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दिल से पुकारते हैं परमेश्वर जरूर से सुनता है। हालेलुया। अपने आप को, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने आत्मा को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए उसके नाम को पुकारे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम उसे दे सके। हालेलुया। हर एक चीज़ उसके द्वारा रची और उसके द्वारा बनाई गई है। हम क्या उसे दे सकते हैं? हम कुछ भी उसे दे नहीं सकते। लेकिन जो कुछ हमारे पास है, हालेलुया, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हालेलुया, हमारी आत्मा, हमारा हृदय जो टूटा है, उसको सौंप दें। वो नया बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो नया करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो आपके शरीर को भी नया करेगा, वो आपके आत्मा को भी नया करेगा, वो आपके हृदय को भी नया करेगा, क्योंकि वही कुम्हार है जिसने हमें बनाया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और इसी तरह आराधना परमेश्वर की करते रहें, उसे पुकारते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सभी का एक बार हम सभी मिलकर प्रभु के नाम में आपका स्वागत करते हैं। और ये दिन है, आज का दिन परमेश्वर के वचन को सुनने का दिन है। आज परमेश्वर का पवित्र दिन है। जिस प्रकार पिछले दिनों में आपने परमेश्वर का वचन सुना और आप सभी ने आशीष पाई, बहुतों ने अपने जीवन में वचन के द्वारा अद्भुत, परमेश्वर के उस अद्भुत को देखा। आज भी हम परमेश्वर के वचन को जब सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत को करेगा। बड़े विश्वास के साथ बैठे। हालेलुया। ये केवल अच्छे लगने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ इस वचन के द्वारा आज आपसे बात करेगी। हालेलुया। बड़ी प्रार्थना में बैठें और मेरे साथ निकालें पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है वहाँ पर, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। इजेबेल जो उस देश की रानी थी, उसने एलिया को मारने के लिए कहा
एलिया को जान से मारने के लिए इसलिए कहा क्योंकि एलिया ने उस बाल देवता के जितने नबी थे, उस देश में जितने नबी थे, उन सब को एलिया ने मार दिया था। और ये बात जब इजेबेल रानी को पता लगी तो उस रानी ने एलिया के पास ये कहला भेजा कि कल इसी समय तक मैं तुझे उनके समान, उनकी मृत्यु के समान मैं तुझे मार दूंगी। और ये बात जब एलिया को पता लगी, एलिया अपनी जान बचा करके, तीसरी आयत में लिखा है, वो अपना प्राण लेकर के भागा और अपने दूत को बेरशेबा पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और चौथी आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले। एलिया जो परमेश्वर का एक नबी था, परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर की सामर्थ्य जिसके द्वारा लोगों पर कार्य करती थी, परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए थे। अब वो समय एलिया के अंदर ऐसा भय आ गया था, एलिया के अंदर वो समय ऐसा था जब इजेबेल रानी ने उससे कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। उसके जीवन के अंदर ऐसा भय आ गया था कि वो उस रानी से दूर भागने लगा, उस वहां के लोगों से दूर भागने लगा, अपनी जान बचा करके दूर भागने लगा। जबकि परमेश्वर ने उसके कहने के द्वारा उस देश के अंदर 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। और जब एलिया ने कहा तब परमेश्वर ने उस देश के अंदर बारिश करी। हालेलुया। परमेश्वर ने कई अद्भुत काम एलिया के द्वारा किए। हालेलुया। और यहां पर एलिया के अंदर उस रानी का, उस मृत्यु का डर उसके अंदर समा गया था। हालेलुया। और वचन में लिखा है, वो अपना प्राण बचा करके भागा, अपनी जान बचा करके भागा, कहीं वो मुझे मार ना दे। और 1 दिन की यात्रा करने के बाद, 1 दिन तक जब उसने सफर पूरा किया, वहां पर एक ऐसी जगह पर, एक झाऊ के पेड़ के तले जाकर के वो बैठ गया और परमेश्वर से मृत्यु मांगने लगा। हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, उसकी दशा ऐसी थी कि वो परमेश्वर से कह करके मृत्यु मांगने लगा, हे परमेश्वर, मुझे क्या है, वचन में लिखा है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। हालेलुया। केवल एक थोड़ा सा मृत्यु के डर ने, मृत्यु के भय ने उसे इतना डरा दिया कि वो परमेश्वर से मृत्यु मांगने लगा। उस रानी के डर ने उसे इतना डरा दिया कि वो जा करके उस जंगल में, रेगिस्तान में फिरने लगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन, इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है। बेशक आपने पहले के जीवन में आपने परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कामों को आपने देखा है। आपके द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर ने बड़ी बड़ी दुष्टात्माओं को निकाला है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, इस वचन को ध्यान से सुने। परमेश्वर ने आपके द्वारा बड़े बड़े काम किए हैं, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, लेकिन दुष्ट, हालेलुया, आज ऐसा मृत्यु का भय आपके जीवन के अंदर ला रहा है। हालेलुया। कि आप उस छोटे से भय के कारण, उस ऐसे मृत्यु के भय के कारण आप परमेश्वर से प्रार्थना इस प्रकार, मैं जानता हूं बहुत विश्वासी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं जब किसी छोटी सी परेशानी में भी फंस जाते हैं, हे प्रभु, अब क्या है, अब हमें मार दे, अब हमें इस संसार से हटा ले, ये मुश्किल, ये मुसीबत अब हमसे सहन नहीं करी जाती। हालेलुया। और एलिया के सामने कोई बड़ी मुसीबत नहीं थी, एलिया के शब्द में वो सामर्थ्य थी, परमेश्वर ने उसके मुंह में वो सामर्थ्य दी थी, उसने बारिश को रोक दिया था। हालेलुया। उसके एक शब्द बोलने से परमेश्वर ने आसमान से उस वेदी पर अग्नि डाल दी थी। हालेलुया। लेकिन एलिया उस डर के कारण घबरा गया, वो मृत्यु मांगने लगा। आज ऐसे बहुत से विश्वासी हैं। हालेलुया। आपकी छोटी सी परेशानी है। हालेलुया। अपनी इस छोटी सी परेशानी को लेकर के आप परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब मुझे उठा ले, अब परमेश्वर क्या है, अब मेरा संसार में रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं। हम बहुत जगह जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर भेदों को प्रकट करती है। और ऐसे जीवन, उस जीवनों के अंदर ना तो खाने पीने, घर, बच्चे, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब प्रार्थना होती है, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर अपने अद्भुत को प्रकट करती है। और एक ऐसी दुष्ट की सामर्थ, हालेलुया, जो उन्हें मृत्यु की ओर ले जाना चाहती है, उन शरीरों को, उन परिवारों को छोड़ करके भागती है। हालेलुया। आज ऐसा मृत्यु का भय विश्वासियों के अंदर है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हालेलुया, तू निराश ना हो। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उस झाऊ के पेड़ के तले परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया।
उस झाऊ के पेड़ का अर्थ समझते हैं आप, हालेलुया। वो झाऊ का पेड़ ऐसी जगहों पर होता है जहां पर एकदम सूखा, जहां पर एक रेगिस्तान के समान वो जगह होती है, वहां पर वो झाऊ का पेड़ होता है, हालेलुया। और उस पेड़ के नीचे, उस जगह से जो भी ऐसे बहुत से ऐसे यात्री, बहुत से ऐसे आसपास के लोग जो जहां पर उन्हें कहीं पर छाया नहीं मिलती, उस पेड़ के नीचे बैठ करके वो आराम करते हैं, हालेलुया। उस पेड़ के अंदर कोई फल नहीं होता, उस पेड़ की छाया बहुत अच्छी नहीं होती क्योंकि वो रेगिस्तान के अंदर होता है, हालेलुया। वो उसके अंदर ऐसी खमियां भी होती हैं, हालेलुया। उसकी छाया अच्छी नहीं होती, उसके अंदर फल भी नहीं होता, हालेलुया। शायद एक दिन चलने के बाद एलिया को भूख लगी होगी और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा, हालेलुया। ना तो मेरे पास खाने के लिए है, ना कुछ है, और मृत्यु का डर भी मेरे ऊपर है। हे प्रभु, अब क्या है, अब तू मेरा प्राण ले ले, हालेलुया। वो झाऊ के पेड़ का अर्थ है, हालेलुया। वो ऐसे उस सूखे में, ऐसे वीराने में, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती है। जबकि एक पहलू झाऊ के पेड़ का ये है, वो सूखा होता है और उसकी छाया अच्छी नहीं होती, उसके अंदर फल नहीं होते। और दूसरा पहलू उस झाऊ के पेड़ का अर्थ ये है, वहां पर जब वहां पर कोई पेड़ नहीं होता, उस जगह पर वहां से निकलने वाले उस पेड़ के तले बैठते हैं, और जब वो बैठते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। वो छाया में बैठ करके अपने आप को एक ताजगी लाते हैं, और उसके बाद वो उस रेगिस्तान में, उस ऐसे सूखे में चलना शुरू करते हैं, हालेलुया। अपने आप को एक नया बनाते हैं, हालेलुया। और ऐसे नया बनाने की एलिया को जरूरत थी, हालेलुया। और वो जाकर के उस झाऊ के पेड़ के तले जाकर के बैठ गया, हालेलुया। अब यहां पर वचन में लिखा है, हालेलुया, उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा, मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही का पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया, फिर लेट गया, हालेलुया। उसने उसको खाया पिया और वो फिर लेट गया। जब वो सो रहा था, परमेश्वर का दूत वहां पर आया और उसे रोटी लेकर के आया और पानी भी लेकर के आया, हालेलुया। प्रभु का दूत उसके लिए रोटी लेकर के आया। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, हालेलुया, प्रभु के इस वचन को। परमेश्वर का दूत वो रोटी लेकर के आया और उसके लिए पानी लेकर के आया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जो एलिया से जो प्रेम करता था, एलिया से जो परमेश्वर, जो एलिया उसका सबसे प्रिय था, यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी चिंता करी, उसके लिए रोटी भी भेजी और उसके लिए पानी भी भेजा, हालेलुया। जब वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब अकाल की शुरुआत हुई, तब परमेश्वर ने एलिया से कहा, तू उस नाले के करीब उस नाले के किनारे जाकर के बैठ, मैं कौवों को आज्ञा दूंगा, वो तुझे रोटी भी देंगे और तू उस नाले का पानी भी पिया करना, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके खाने की चिंता करी, परमेश्वर ने उसके पीने की चिंता करी। फिर जब उस नाले का पानी सूखने लगा, परमेश्वर ने कहा कि तू उस विधवा के घर जा, हालेलुया। और जब उस विधवा के घर गया, एलिया ने कहा, मेरे लिए एक रोटी भी लेकर के आ और पानी भी लेकर के आ, हालेलुया। और विधवा उसके लिए रोटी भी लेकर के आई, पानी भी लेकर के आई। आज इस समय जब एलिया झाऊ के पेड़ के तले बैठा था, हालेलुया, वो दूत उसके लिए रोटी भी लेकर के आया, पानी भी लेकर के आया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया था, उसे एक दिन भी परमेश्वर ने भूखा नहीं रहने दिया था, हालेलुया। और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, वो एक दिन का सफर करके वहां पर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, हालेलुया। जब वो भूखा हुआ, तब वो ऐसी थोड़ी सी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, हालेलुया। ऐसी थोड़ी सी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मृत्यु को मांगने लगा, हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हालेलुया। जो परमेश्वर आपको पिछले दिनों में आशीषित किया, जिस परमेश्वर वो आपको पिछले दिनों में चलाता आया है, जिस परमेश्वर ने आपको पिछले दिनों में रोटी, पानी, कपड़ा, सारी चीजें दी हैं, वही परमेश्वर, हालेलुया, ऐसे मुश्किल समय में भी आपको रोटी, पानी, कपड़ा, हर तरह की आशीष देने की सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर पे बने रहे, हालेलुया। जब हम प्रभु के नाम में बने रहे, हालेलुया। वो दूत वहां पर आया, उसके लिए रोटी और पानी रखा और एलिया ने उसे उठा और वहां पर खाया उसे, हालेलुया। एलिया ने उस रोटी और उस पानी को खाया और पिया।
आज विश्वासी जन हालेलुया उस ऐसी परिस्थिति में बैठे तो हैं, हे प्रभु, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हे परमेश्वर अब हमें इस परेशानी से निकाल ले, या परमेश्वर अब हमें मृत्यु दे दे प्रभु, अब हमें इसमें ज्यादा हम नहीं रह सकते, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालेलुया, आप अपनी आंखों को खोल करके देखो, हालेलुया, परमेश्वर का दूत आपके लिए रोटी और पानी को लेकर के आया है। हालेलुया, आप देखें, परमेश्वर के दूत ने कहा, देख तेरे सामने रोटी और पानी रखी है। हालेलुया, क्या है उस रोटी और पानी का अर्थ? हालेलुया, वो रोटी का अर्थ है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, जो आपको हर रविवार को दिन प्रतिदिन आपको दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। हालेलुया, आज परमेश्वर का दूत रोटी लेकर के आपके सामने खड़ा है। हालेलुया, लेकिन विश्वासियों के पास इतना समय नहीं है कि उठ करके उस रोटी को खा लें। हालेलुया, आज विश्वासी, हालेलुया, विश्वासी भाई बहन परिवार ऐसी परिस्थिति में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। रविवार का दिन आराधना करने का दिन है। हालेलुया, आज बहुत से लोग परमेश्वर की उस दिन में आराधना कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे आलस में डूबे हुए हैं। हालेलुया, उस रोटी के समय वो रोटी नहीं खा रहे हैं। हालेलुया, उनके पास समय नहीं है रोटी खाने का। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, वो रोटी परमेश्वर का दूत लेकर के खड़ा है। हालेलुया, जब तक आप उस रोटी को नहीं खाएंगे, हालेलुया, तब तक आपको बल नहीं मिलेगा। हालेलुया, तब तक आपको सामर्थ नहीं मिलेगी। यहां पर दो तरह की सामर्थ की एलिया को जरूरत थी। हालेलुया, एक तो वो शारीरिक रूप से बहुत थक गया था, वो चलता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ झाऊ के पेड़ के तले आकर के सो गया, वो शारीरिक रीति से बहुत थक गया था। और दूसरा, उसका जो आत्मिक रीति थी, क्या? हालेलुया, उसका जो परमेश्वर के साथ संबंध था, वो इजेबेल के द्वारा जो भय उसके अंदर आया, उसकी जो आत्मिक रीति थी वहां पर कम हो गई थी। हालेलुया, जो परमेश्वर के प्रति, हालेलुया, उसके अंदर जो जलन थी, जो विश्वास था, हालेलुया, कहीं ना कहीं, हालेलुया, उसके अंदर कमी आई थी। हालेलुया, यहां पर उसे दो तरह के भोजन की जरूरत थी, एक तो शारीरिक भोजन की जरूरत थी और दूसरे आत्मिक भोजन की जरूरत थी। हालेलुया, और वचन में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर 2 बार उसे भोजन खिलाया। हालेलुया, ताकि इसके शरीर को भी बल आए और इसकी आत्मा को भी बल आए। हालेलुया, आज परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि आपकी आत्मा को ही बल दे। हालेलुया, आप केवल हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद करते रहें, प्रभु की महिमा करें, और जब आपके पास शरीर में कुछ खाने के लिए ना हो, ऐसा परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया, वो अद्भुत करने वाला है, वो आपकी आत्मा को भी तृप्त करेगा, वो आपके शरीर को भी तृप्त करेगा। हालेलुया, वो आपके शरीर को भी तृप्त करेगा। हालेलुया, और प्रभु ने उसे 2 बार भोजन कराया। हालेलुया, और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। हालेलुया, पहली बार उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया, परमेश्वर का मकसद था उसे भोजन खिला के बहुत लंबी यात्रा कराने का। हालेलुया, उस लंबी यात्रा करने के बाद उसे परमेश्वर का दर्शन उस पर्वत पर जाकर, हालेलुया, वहाँ पर्वत पे जाके उसे परमेश्वर से मिलना था। हालेलुया, उस पर्वत पर परमेश्वर उसे दर्शन देता। हालेलुया, दूसरी बार जब उसने खाया तब उसने बल प्राप्त कर लिया। हालेलुया, दूसरी बार जब उसने खाया तब उसने बल प्राप्त कर लिया और स्वर्गदूत ने कहा, तुझे लंबी यात्रा करनी है। दूसरी बार खाने पर एलिया को बल प्राप्त हो गया। हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे, आज विश्वासी, हालेलुया, आज ऐसे बहुत से जन है, हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन को बार बार सुन रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। हालेलुया, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं बार, 100 बार, 50 बार, 1000 बार परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाया जा रहा है, आत्मिक रोटी खिलाई जा रही है, लेकिन उनके जीवन के अंदर बल नहीं आ रहा है। हालेलुया, उनके जीवन के अंदर बल नहीं आ रहा है। हालेलुया, एलिया को दूसरी बार खाने में बल आ गया। हालेलुया, आज, हालेलुया, आपको कितनी बार परमेश्वर के वचन को सुन करके आपको कब ताकत आएगी? हालेलुया, आप कब आत्मा में मजबूत होंगे? आप कब आत्मा में बलवान होंगे? हालेलुया, आज ये परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आपको वो ताकत देने के लिए है। हालेलुया, ना कि इसलिए कि आपको अच्छा लगे या ना लगे। हालेलुया, आप इसे सुने और अपनी आत्मा में
ताकतवर हो, हालेलुया, अपने आत्मा में बलवान हो और अपने शरीर में बलवान हो। और इसलिए नहीं हालेलुया केवल बलवान हो करके उस पेड़ के तले वहां पर सो जाएं, इसलिए नहीं कि वापस पुरानी स्थिति में जा करके जैसे थे आप वैसे ही हो जाएं, हालेलुया, बल्कि इसलिए परमेश्वर का वचन आज लेकर के आया है कि आप उस लंबी यात्रा को करें, हालेलुया। प्रभु के दूत ने कहा हालेलुया तुझे लंबी यात्रा करनी है। और वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं बाइबल में लिखा है एलिया 40 दिन रात चलता रहा, 40 दिन और 40 रात एलिया लगातार चलता रहा, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों हालेलुया, आज वही लोग 40 दिन रात चल पाएंगे, हालेलुया, वो लोग दिन रात चल पाएंगे जो अपना आत्मिक भोजन पूरी तरह से खा पाएंगे, हालेलुया। जिन्होंने अपना आत्मिक भोजन, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, नहीं अपने जीवन में उतारा है, उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं आप लंबे समय तक, लंबी दूरी तक तय नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। आपको जब तक चलना है, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति तक आप नहीं पहुंच जाते, हालेलुया, जब तक आपको चलना है, हालेलुया, जब तक आपको चलना है, जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं, हालेलुया। आज बहुत से जीवन हालेलुया चल रहे हैं, चलते हैं फिर रुक जाते हैं, चलते हैं फिर रुक जाते हैं, हालेलुया। बहुत से जीवन दिन रात नहीं चल रहे हैं और बहुत से जीवन ऐसे हैं जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए बिना रुके, बिना थके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हालेलुया। बहुत से लोग उनसे पूछते हैं कि आप हर समय परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, आप थकते नहीं हैं? मैं जानता हूं ऐसे बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो थकते नहीं हैं प्रभु के नाम के लिए दौड़ने भागने में, हालेलुया। उनके पीछे कारण है क्योंकि उन्होंने उस आत्मिक भोजन से खाया है। चाहे वो दिन रात भी चल रहे, वो थकेंगे नहीं, हालेलुया, वो थकेंगे नहीं, हालेलुया। ऐसे बहुत से जीवन है, हालेलुया, वो चर्च आने में, चर्च के लंबे सफर को तय करने में थक जाते हैं, हालेलुया। जब परमेश्वर के भवन की बारी आती है, हम इतनी दूर परमेश्वर के भवन नहीं जाएंगे, हम थक जाते हैं, हालेलुया। हम महीने में 1 बार चले जाएंगे, हम महीने में 2 बार चले जाएंगे क्योंकि हम थक जाते हैं, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप परमेश्वर के भोजन को खाएंगे, उस आत्मिक भोजन को, वो परमेश्वर की सामर्थ प्रभु के काम करने में आपको थकने नहीं देगी, हालेलुया। आज ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर के भवन में, जब उनको परमेश्वर के भवन में आने का समय है, हालेलुया, तो वो अपने काम से फुर्सत नहीं निकालते। मैं ऐसे पिछले दिनों में ऐसे भाइयों से मिला, ऐसे जीवनों से मिला, हालेलुया, जब परमेश्वर के भवन खुले हुए थे, हालेलुया, वहां पर कई लोग अपने नाइट ड्यूटी करके आते, अपने नाइट ड्यूटी करने के बाद जब परमेश्वर के भवन में, चर्च में जाने का समय आता, तब वो कहते हम थके हुए हैं, हालेलुया, हम नहीं जा पाएंगे, हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम नाइट ड्यूटी करी है हमने और हम थके हुए हैं, हालेलुया। लेकिन ऐसे बहुत से जीवन है, हालेलुया, जो कई दिन काम करने के बाद और परमेश्वर के भवन में हाजिर रहते हैं, हालेलुया। वो लोग, उनका चिन्ह ये है कि उन्होंने उस आत्मिक भोजन में से खाया है, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको यही बताना चाहता है, हालेलुया। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हालेलुया। आज जो लोग प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर जान जाएगा और वो लोग, हालेलुया, पहचाने जाएंगे क्योंकि उनके जीवन के अंदर वो आत्मिक रोटी है, हालेलुया, आत्मिक रोटी है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बल पाकर एलिया जब तक चलता रहा, जब तक वो परमेश्वर से मिल नहीं गया, हालेलुया। आपको जब तक चलना है, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं, हालेलुया, आपको जब तक चलना है, हालेलुया, जब तक वो परमेश्वर हमें लेने के लिए नहीं आता है, हालेलुया, जब तक हमें दौड़ना है, हालेलुया, जब तक उस परमेश्वर का दूसरा आगमन नहीं होता है, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भोजन में से नहीं खाएंगे, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप छोटी छोटी बातों में थक करके चूर हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, छोटी छोटी परेशानियों में घिर करके फंस जाएंगे, हालेलुया। आपको ज़रूरी है अपनी नज़र उठा करके देखें, वो रोटी आपके सामने है, हालेलुया, वो रोटी आपके सामने है, उसे खाएं, हालेलुया, और आत्मिक और शारीरिक बल प्राप्त करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, तीर माना सांधी खालामा रेबे कोतोरलामा। मेरे यीशु मसीह, हालेलुया, इस वचन को परमेश्वर पिता तेरे नाम से प्रभु हम हर जगह भेजते हैं पिता, हालेलुया।
इस समय परमेश्वर पिता जो बड़े विश्वास योग्यता के साथ, जो बड़े विश्वास के साथ हर एक जन ने प्रभु तेरे वचन को सुना है, तेरी सामर्थ परमेश्वर इसी समय वो आत्मिक बल उसे देने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ आत्मिक बल उसके अंदर आने पाए। वो स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना है, हालेलुया, चाहे वो झाऊ के पेड़ के झाऊ के पेड़ के तले बहुत से जीवन ऐसे बैठ करके हैं अपनी उस मृत्यु के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से उस मृत्यु की सामर्थ को, हालेलुया, उस ऐसे डर को उन जीवनों में से आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, यीशु, हालेलुया, मेरे परमेश्वर, हालेलुया, हर एक दुष्ट के बंधन यीशु के नाम से तोड़ दिए जाएं, यीशु के नाम से परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके उस वचन के लिए परमेश्वर जो आपने परमेश्वर, हालेलुया, अपनी इच्छा के द्वारा, अपने समय के द्वारा भेजा पिता, आपका धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी। आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह की।